नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, ये हमारा एक अबेलियन ग्रुप है। कंडीशन क्या दे रखी है? दिस इज एन अबेलियन ग्रुप। ए बी इसके दो एलिमेंट हैं। देन फॉर एनी इंटीजर एन, एन कोई भी इंटीजर ले लिया, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, कुछ भी लो चाहे आप, ए बी की पावर एन किसके, अगर ये अबेलियन है, देखो यहाँ पे ये अबेलियन टर्म इंपॉर्टेंट है, अबेलियन अगर नहीं है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हो, ठीक है। ग्रुप अबेलियन है, एन कोई भी इंटीजर लो, यानी इसकी पावर चाहे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी लो, कैसे ऑपरेट होगा? ए के ऊपर होगा और बी के, यानी पावर अगर -1 ले, दैट इज इनवर्स। तो हमने तो प्रूव किया था ए बी का इनवर्स किसके इक्वल था? बी इनवर्स ए इनवर्स। लेकिन अगर ग्रुप कैसा है? अबेलियन, तो वो किसके इक्वल भी होगा? सिंपली भी हो सकता है कि ए की पावर -1 बी की पावर -1, हो सकता है, नहीं होगा। समझ आया बच्चों? देखो ग्रुप अगर अबेलियन नहीं हो तो ए बी का इनवर्स किसके इक्वल था? बी इनवर्स ए इनवर्स। लेकिन अबेलियन है तो आप डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हैं, ए की दैट पावर बी की दैट पावर, पावर -1 हो -3 हो पॉजिटिव हो वटेवर। स्टेटमेंट समझ में आई? इसको प्रूव करते हैं। गिवन क्या है कि ए और बी दो एलिमेंट है, ओके। फर्स्ट केस में एन कोई भी इंटीजर था, फर्स्ट केस में हमने उसको क्या मान लिया? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। आपको ये चीज तो प्रूव करनी है, प्रूव करना था ना। देन फॉर एनी इंटीजर दिस थिंग विल हैपन, हमें ये तो प्रूव करना था, ओके। तो हम इसको इंडक्शन से प्रूव करेंगे, ये हमारी स्टेटमेंट। इंडक्शन से कैसे करते हैं? एक एन के लिए प्रूव करके दिखाओ कि इसके लिए एन के लिए स्टेटमेंट होल्ड हो रहा है, दूसरे एन के लिए उसको अज्यूम करो, देन n+1 के लिए उसको अगेन प्रूव करो, है ना। ओके, इसको इंडक्शन के लिए प्रूव कर, सॉरी, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करने जा रहे हैं। तो n इज इक्वल टू 1 लिया, n को अगर 1 ले तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी? a इंटू बी, और राइट हैंड साइड भी क्या बनी? a इंटू बी, यानी इक्वल है। दैट मीन्स फॉर n इज इक्वल टू 1 दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑल राइट, अभी नेक्स्ट क्या स्टेप होता है? सपोज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सम इंटीजर n इज इक्वल टू k, n कैसा था? पॉजिटिव, सम पॉजिटिव इंटीजर k, ये k के लिए ट्रू है, यानी पावर अगर k करे तो ये होल्ड होता है, ये हमने अज्यूम किया है ये चीज, ठीक है। इसका यूज करके अभी क्या प्रूव करना है कि इस पावर को अगर k+1 भी कर दिया जाए तो भी इक्वल आएगा। तो अब k+1 करके देखा, किसी की पावर k+1 है, उसको क्या लिख सकते हो? पावर k इंटू पावर 1। ऑल राइट, अब इसको क्या लिख सकते हो? क्योंकि पावर k में ही ऑपरेट हमने अज्यूम किया हुआ है, ये इंडक्शन स्टेप में, इंडक्शन हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं। हमारी इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या कहती है कि पावर k हो तो वो ऑपरेट हो जाएगी। तो पावर k को ऑपरेट कर दिया, इसकी जगह लिख दिया हमने, और इनटू में क्या आ गया? ए बी, ठीक है। अभी देखो ये b की कुछ पावर a, ये सारे ईच एलिमेंट को अगर अलग अलग कंसिडर करें तो ये सारे g के एलिमेंट है, और g कैसा दे रखा था? अबेलियन। दैट मीन्स अबेलियन में b की पावर k इंटू ए, इसको क्या लिख सकते हैं? a इंटू बी की पावर k लिख सकते हैं, अबेलियन है इसलिए लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया? a की पावर k इंटू एक, पावर होगी k+1, और यहाँ भी पावर कितनी होगी? k+1, यानी पावर जब k+1 ली तो भी ये होल्ड हो रहा है। n को 1 लेके प्रूव किया, k को अज्यूम किया, इंडक्शन हाइपोथेसिस, k+1 के लिए इंडक्शन हाइपोथेसिस का यूज करके प्रूव किया। इसी वे में तो प्रूव करते हैं ना मैथमेटिकल इंडक्शन से। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी n, और n क्या माना था? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो प्रूव कर दिया हमने, अबेलियन हो और n पॉजिटिव हो तब तो प्रूव कर दिया। नेक्स्ट केस क्या होगा कि n की वैल्यू 0। अब देखो मैं यहीं पे बोल दे रही हूँ, n नेक्स्ट इंटीजर हमने लिया 0, तो 0 क्या हो जाएगा? a इंटू बी की पावर 0, किसी की भी लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी ये बनी, ठीक है। किसी की भी पावर 0 किसके इक्वल होती है? 1। राइट हैंड साइड भी क्या देखेंगे? a की पावर 0 बी की पावर 0, 1 इंटू 1 वो भी 1, यानी 0 के लिए भी ट्रू है, 0 के लिए हो गया ना ये, ओके, ऑब्वियसली ट्रू हो गया। लास्ट स्टेप हमने क्या मान लिया कि n जब नेगेटिव इंटीजर है तब भी प्रूव करना था। नेगेटिव इंटीजर है तो किस टाइप का होता है? n है, अगर नेगेटिव है तो क्या होगा? माइनस ऑफ सम पॉजिटिव। नेगेटिव की डेफिनेशन ही यही है ना, माइनस ऑफ पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव, ओके। दैट मीन्स n इज इक्वल टू माइनस ऑफ m, वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी नेगेटिव नंबर है, 3 है, सॉरी -3 है, तो माइनस ऑफ पॉजिटिव नंबर 3, यानी ईच नेगेटिव नंबर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सम पॉजिटिव नंबर। ऑलराइट, तो ये m था हमारा, ओके। हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी की पावर n, लास्टली a की पावर n b की पावर n आना चाहिए, लेकिन n की जगह अब हमने क्या लिया? -m ले लिया। इसको आप क्या लिख सकते हो? पावर -1 इंटू m लिख सकते हैं। अच्छा, इनवर्स आपको पता है यूजुअल केस में जो आप पहले प्रूव किया था, अबेलियन छोड़ दो, आपने सिंपली प्रूव किया था कोई भी ग्रुप हो इनवर्स रिवर्स वे में ऑपरेट होता है, वो प्रॉपर्टी लगा दी, पावर है। अब क्योंकि बी जी में था तो उसका इनवर्स भी जी में है, यानी ये जी का एक एलिमेंट, ये भी जी का एलिमेंट, और जी अबेलियन है, मीन्स आप एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख सकते हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। और पावर क्या है? m।
अब m कैसा नंबर है, और यहाँ पे देखो m पॉजिटिव है। पॉजिटिव के लिए आपने केस 1 में कि कोई भी पॉजिटिव ले, तो ये आपने इससे जस्ट ऊपर केस प्रूव किया है ना, ये देखो कि पॉजिटिव केस में हमने ये बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस सॉरी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव किया था। तो ये पॉजिटिव है तो इसके ऊपर m ऑपरेट हो जाएगा, इस पे -1 की पावर m, तो वो a की पावर बन जाएगी, और -m किसके इक्वल था, हमारा n। समझ आ गया? ओके, ठीक है। और ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, इफ ए ग्रुप G हैज 4 एलिमेंट्स देन ऑल्सो इट इज अबेलियन। देखो हम अबेलियन की क्या प्रॉपर्टी, 3-4 कैरेक्टराइजेशन आपने बता दी। अगर ईच एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हो तो अबेलियन, अगर ईच एलिमेंट का स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो अबेलियन, और ऐसे ही एक प्रॉपर्टी है कि ग्रुप में अगर जस्ट 4 एलिमेंट्स हो, एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स हो और ग्रुप हो, तो वो अबेलियन ही होगा। ओके, तो हमने क्या मान लिया, लेट 4 एलिमेंट्स, आइडेंटिटी तो होनी ही चाहिए, तो एक एलिमेंट तो क्या लिया, आइडेंटिटी, और 3 एलिमेंट हमने नेम दे दिया ए बी सी। आपको प्रूव करना है कि ये जी अबेलियन बनेगा। जी ग्रुप तो है, ये तो दे ही रखा था, दिस ग्रुप इज जी इज ए ग्रुप। ये सपोज करो कि ये ग्रुप है, तो ये आपको दिखाना है कि अबेलियन है। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ से देखो ई का इन्वर्स ई, ये आपको पता ही है। ई के साथ क्या अगर ई के साथ आपने ए ऑपरेट कर दिया तो ए आ जाएगा, लेकिन ई के साथ क्या ऑपरेट करे कि ई रह जाए, तो ई ऑपरेट करेंगे, यानी ई का इन्वर्स आइडेंटिटी इज ऑलवेज सेल्फ इन्वर्स। ठीक है, अब ई का तो इन्वर्स हो गया ही, तो ये कंडीशन क्या कहती है कि देयर शुड एग्जिस्ट वन मोर एलिमेंट विच इज सेल्फ इन्वर्स, कि ई का इन्वर्स ई है तो, और यहाँ पे टोटल 4 एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट और एक ऐसा होना चाहिए जो कि सेल्फ इन्वर्स है। क्यों होना चाहिए, मान लो नहीं है, जैसे ए है, अगर ये सेल्फ इन्वर्स नहीं हुआ, अगर मान लो ए था सेल्फ इन्वर्स नहीं है, तो ए का इन्वर्स क्या होगा, या तो बी होगा या फिर सी। ए का इन्वर्स बी है तो बी का इन्वर्स ए, ये आपने पढ़ा ही था, क्योंकि इन्वर्स का इन्वर्स करने से सेम एलिमेंट आ जाता है। यानी ए का इन्वर्स अगर बी है तो बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए। तो ए बी तो पेयर बन गया, ए का इन्वर्स बन गया बी, बी का बन गया ए, फिर सी बच जाएगा सेल्फ इन्वर्स। समझ रहे हो? अगर मान लिया आपने कि ए का इन्वर्स सी था, अगर ए का इन्वर्स सी था तो सी का इन्वर्स ए था, उस केस में बी बच जाएगा, जो अपना ही इन्वर्स बनना पड़ेगा उसे। समझ आ रहा है ना? यानी ईच केस में ऐसा एक तो, या फिर ए ही अपने आप में खुद का इन्वर्स था। अगर आइडेंटिटी, वैसे भी आप ये याद रखना कि इन्वर्स तो पेयर्स में एग्जिस्ट कर जाते हैं, यानी यहाँ पे तो 3 एलिमेंट है, पेयर तो एक ही बनेगा, तो एक एलिमेंट तो बचेगा ही जिसको सेल्फ इन्वर्स होना पड़ेगा। तो हमने उस एलिमेंट को ए नाम दे दिया, वो बी भी हो सकता था, सी भी हो सकता था, कुछ भी लो। इज इट्स ओन इनवर्स, तो एक और एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो सेल्फ इनवर्स होगा। हमने उस एलिमेंट को मान लिया ए, कि ए है जो सेल्फ इनवर्स। ठीक है, तो अब ई का इनवर्स पता लग गया, ए का इनवर्स पता लग गया, बी और सी बचे। इन पे एक कंडीशन है, या तो बी का इनवर्स बी रहे, सी का इनवर्स सी रहे, उस केस में ईच एलिमेंट इट्स ओन इनवर्स। तो आपने प्रूव किया है ग्रुप इज अबेलियन। ठीक है, अच्छा, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि बी का इनवर्स बी होने की बजाय बी का इनवर्स हो सी और सी का इनवर्स हो बी। अच्छा, बी का इनवर्स सी और सी का इनवर्स बी, तो उस केस में हमने कंपोजिशन टेबल बनाई। ये तो आपका ऑपरेशन है डॉट। ओके, कंपोजिशन टेबल कैसे बनाइए, सारे एलिमेंट्स इधर रखे इधर रखे। ई के साथ ऑपरेट करोगे तो आपको पता ही है ए बी सी आएगा, जो भी एग्जैक्ट रहेगा। अच्छा, ए के साथ ई ऑपरेट करोगे, ए के साथ, क्योंकि ए का इनवर्स ए ही है, सेल्फ इनवर्स है, तो ए के ऊपर ए ऑपरेट करने से, ये इसका इनवर्स ही है, तो ऑपरेट करने से क्या आएगा, आइडेंटिटी। अब ए के ऊपर बी ऑपरेट करने से क्या आएगा, सी। देखो, ए के ऊपर बी ऑपरेट करने से ए क्यों नहीं आ सकता, अगर आ गया ए बी करने से ए आ गया तो ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी बचेगा। वो तो नहीं है, बी तो आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी तो ई के इक्वल थी। ऐसे ही अगर आपने ए बी करने से बी नहीं आ सकता, ए बी करने से ए भी नहीं आ सकता, आप करके देखो, तो ए बी करने से क्या आएगा, सी। ऐसे ही ए के ऊपर सी ऑपरेट करने से क्या आएगा, बी। बी को छोड़ के अगर ए सी को आप एक बार ई रख के देखो, ए सी अगर ई आ गया तो ए का इन्वर्स सी, लेकिन ए का इन्वर्स तो ए है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे करके देखोगे तो वो सारे कंट्राडिक्शन में जाएंगे, इसलिए ये बचेगा। समझ आ गया बच्चे? ओके, अभी बी ऑपरेट किया ऐसे ही, तो आइडेंटिटी के साथ किया तो बी के साथ ए ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा, सी आएगा। क्यों आएगा, वो आप बी के साथ ए ऑपरेट करने से ई नहीं आ सकता, क्योंकि ये इन्वर्स नहीं है। बी के साथ ए ऑपरेट करने से ए भी नहीं आ सकता, क्योंकि फिर तो बी स्टार बी डॉट ए इज इक्वल टू ए, और ए को क्या लिख सकते हो, ई डॉट ए। फिर ए और ए को कैंसिल कर दो, बी इज इक्वल टू ई, वो तो आ नहीं सकता, क्योंकि 4 डिफरेंट एलिमेंट है, ई अलग एलिमेंट है बी। ऐसे आप देखोगे तो ऐसे ही क्या आ जाएगा, बी ए इज इक्वल टू सी। बी के साथ बी ऑपरेट करने से तो बी स्केयर आना चाहिए, और बी स्केयर देखो,
कुछ भी ऑपरेट करो, सारे क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है सारे एलिमेंट ग्रुप में ही होने चाहिए, तो ये बी स्क्वायर ग्रुप में ही जाएगा, ग्रुप में जाएगा, या तो ई होगा या ए होगा या बी होगा या सी। बाकी आप केस रख के देखो, कंट्राडिक्शन आएगा, ये खुद करनी है ये प्रैक्टिस। ओके, तो ये एलिमेंट आ जाएगा ए, ये ई, ऐसे ही ये कंपोजिशन टेबल आपने बना ली। आपने प्रूव क्या करना था, ग्रुप तो ये है, आपने तो सिर्फ अबेलियन प्रूव करना था कि दिस जी इज अबेलियन। वैसे भी पूरा ग्रुप भी प्रूव कर सकते हो, कंपोजिशन टेबल आपके पास है। अबेलियन कैसे प्रूव करते हैं कि ए के साथ जो एलिमेंट ऑपरेट किया बी, उसी को बी इंटू ए करके देखें तो सेम आना चाहिए। अब देखो ए इंटू बी यहाँ पे क्या है, सी, और अगर बी इंटू ए देखें, सॉरी ए इंटू बी इज सी, और यहाँ पे बी इंटू ए देखें तो भी सी। अब क्रॉस वेरिफिकेशन करके देखो, कोई भी एलिमेंट दो लो, आगे पीछे ऑपरेट करके देखो सेम आ रहा है। जैसे सी के साथ हमने क्या ऑपरेट किया, सपोज सी के साथ बी तो करेंगे तो ई आ ही रहा है, इनवर्स तो होता ही है, बी के साथ सी करने से आएगा ही आएगा, बी के साथ सी करने से ई आएगा। आप इस टेबल से देख सकते हो, समझ में आ गया। और एंड यू कैन से दिस ग्रुप इज अबेलियन। फाइन, तो आज के लिए इतना ही, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्राई करो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम आएगा तो देखेंगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू।